सर्दियों का मौसम आ गया था। दिसंबर का महीना चल रहा था। जंगल तथा पहाड़ों में भी बहुत तेज बर्फबारी होने लगी थी, जिससे सभी पंछियों को बहुत अधिक ठंड लगती थी और सब बहुत परेशान रहते थे। जंगल में बहुत तेज बर्फ गिरने लगी है। बहुत दिन हो गए सबसे मिले, पता नहीं सब कैसे हैं। चलो आज सबसे मिलकर आती हूँ और देखूँ सबके क्या हाल चाल है। तब जादुई चिड़िया जंगल में सबसे मिलने जाती है। और बताओ चीनू बहन, तुम्हारे क्या हाल चाल है? तुमसे मिले बहुत समय हो गया था, सोचा आज मिल लूं। जंगल में तो बहुत तेज बर्फ गिरने लगी है, पता नहीं तुम सब कैसे होगे, वही सोचा मिलने आ जाऊं। हाँ जादुई बहन, जंगल में तो बहुत तेज बर्फबारी होने लगी है। मैं तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। आज तो मैं बस खाना ढूंढने के लिए बाहर निकली थी, वही तुम्हें यहीं पर मिल गई हूँ। मैं भी सोच रही थी पता नहीं जंगल के सभी पक्षी कैसे हैं और कैसे अपना गुजर बसर कर रहे होंगे। ठंडियाँ तो बहुत जोरों से शुरू हो गई हैं। चीनू और जादुई को बातें करते करते शाम हो गई थी। ठंड भी धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ रही थी। तभी चीनू कहती है, जादुई बहन अब मुझे घर निकलना चाहिए क्योंकि शाम हो गई है। हाँ चीनू बहन, मैं भी अब घर जाती हूँ क्योंकि ठंड तो बहुत तेज होने लगी है। सब मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है तो मैं अब चलती हूँ। दोनों चिड़िया अपने अपने घर जा ही रही होती हैं कि उधर से कबूतर चाचा उड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, चीनू और जादुई बहन हमारी मदद करो। जंगल के सभी पंछियों को बहुत परेशानी हो रही है। तुम दोनों को ही मदद करना होगा, सबकी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है कबूतर चाचा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगी क्योंकि आप ही सब तो मेरे अपने हैं। आप लोगों के लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। तभी जादुई चिड़िया जंगल में एक दिन अकेले बैठे कुछ सोच रही थी। मुझे इन सबके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। शायद जो मैं सोच रही हूँ मुझे यही करना चाहिए और इन सबके लिए यही सही रहेगा। तभी चिड़िया उड़ते हुए खूब दूर जाती है और उड़ती ही रहती है। उड़ते उड़ते वह दूर के घने सूखे जंगलों में निकल जाती है जहाँ बर्फ नहीं पड़ रही थी। जल्दी से सूखे तिनके इकट्ठे कर लेती हूँ और अपने जंगल लेकर चलती हूँ। चिड़िया जल्दी से सूखे तिनकों को इकट्ठा करके अपने जंगल की ओर तुरंत ही निकल जाती है और थोड़ी ही देर में अपने जंगल पहुंच जाती है। अपने जंगल पहुंचने के बाद वह तुरंत ही आग का प्रबंध करती है। उन सूखे तिनकों से आग जलाती है। आग तो मैंने जला दी है। अब जाकर जंगल के सभी पक्षी और चीनू बहन को बुला लाती हूँ ताकि वह भी थोड़ी थोड़ी आग ताप लें, जिनसे उनको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो और आराम मिले। जादुई चिड़िया सबको बुलाने चली जाती है और वह सबसे पहले चीनू बहन के पास जाती है। चीनू बहन जल्दी चलिए, मैं दूर वाले जंगल से सूखे तिनके लाकर मैंने आग जलाई है। आप सभी चल के वहीं बैठिए, आप सभी को आराम मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। जल्दी से आ जाइए। ठीक है जादुई बहन, मैं अभी जंगल के सभी पक्षियों को अपने साथ बुलाकर लेके आती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा आराम मिले और गर्मी महसूस हो, जिससे उन्हें अच्छा लगेगा। चीनू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बुलाकर जादुई बहन के पास आ जाती है। आप सभी यहीं पर बैठे, आप सभी को आराम मिलेगा और थोड़ी गर्मी महसूस होगी। जादुई चिड़िया, तुमने आज हम सब की बहुत मदद की है। तुम हमेशा खुश रहो और सुखी रहो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सच में जादुई बहन, तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। इतना तो शायद कोई अपना भी ना करे। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, स्पैरो स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।